नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। सभी हरियाणा वासियों के लिए 15 धमाकेदार खबरें, घोषणा, ऐलान, क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी योजना, घोषणा, आदेश, फैसला, निर्णय, सभी की जानकारी सबसे पहले यहाँ पर मिलती है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं अभी अभी हरियाणा वासियों के लिए 15 काम की खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा सरकार ने दयालु योजना में संशोधन किया है। इसमें क्लेम के लिए आवेदन जमा कराने का समय 3 महीने से बढ़ाकर 6 महीने किया है। वहीं 25 से 45 वर्ष के व्यक्ति की मृत्यु पर आर्थिक मदद की 50% राशि नाबालिग बेटी के नाम पर एफडी के रूप में जमा होगी। यानी परिवार में नाबालिग बेटी है तो 5 लाख रुपए में से 2.5 लाख रुपए की एफडी उसके नाम होगी। यह राशि उसे 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर दी जाएगी। क्लेम के लिए आवेदन में 6 महीने से अधिक देरी वाले मामलों के निपटारे के लिए सीईओ, एचपीएसएन, एसीएस फाइनेंस व वित्त मंत्री के स्तर पर चरणबद्ध व्यवस्था बनाई गई है। संशोधित योजना 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी होगी, यानी पहले किसी ने देरी से आवेदन किया तो उन्हें भी लाभ मिलेगा। वित्त मंत्री 1 साल तक दे सकेंगे मंजूरी, 6 महीने अधिक और 7 महीने तक देरी पर हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास के सीईओ छूट दे सकेंगे। 7 महीने से अधिक और 9 महीने तक मंजूरी एसीएस फाइनेंस देंगे। वित्त मंत्री के पास 9 महीने से अधिक और 12 महीने तक देरी के लिए आवेदन को मंजूरी देने की पावर होगी। तो 25 से 45 वर्ष की उम्र में गरीब की मौत पर आर्थिक मदद की 50% राशि की नाबालिग बेटी के नाम एफडी होगी। अब 3 महीने के बजाय 6 महीने तक जमा कर सकेंगे क्लेम के लिए आवेदन। हरियाणा में निर्धारित लोड से 10% से अधिक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को झटका लगेगा, क्योंकि लोड 10% से अधिक बढ़ने के बाद सरचार्ज देना पड़ेगा। इसके लिए हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन नियमों में संशोधन कर दिया है। यदि किसी उपभोक्ता की अधिकतम बिजली मांग स्वीकृत कॉन्ट्रैक्ट डिमांड से 10% तक अधिक रहती है तो उस पर कोई सरचार्ज नहीं लगेगा। 10 से 15% तक अधिक मांग होने पर 20% और 15% से अधिक होने पर 25% सरचार्ज लगाया जाएगा। नए नियमों से उपभोक्ताओं के बिल बढ़ने तय हैं, क्योंकि खासकर गर्मी के मौसम में लोड बढ़ता है। ऐसे में बिलों में बढ़ोतरी हो सकती है। राज्य में 84 लाख से ज्यादा उपभोक्ता हैं। अभी सरचार्ज जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी, तो बिजली लोड 10% से ज्यादा बढ़ा तो 25% तक सरचार्ज देना होगा। उपभोक्ता 3 साल के भीतर बिना सर्विस कनेक्शन चार्ज के पुराना स्वीकृत लोड बहाल करवा सकेंगे। इसे नया लोड माना जाएगा। वोल्टेज लेवल न बदलने पर घटाए लोड के अनुसार अधिकतम 20,000 रुपए तक प्रोसेसिंग फीस देनी होगी। एलटी मीटरिंग चुनने पर घटे हुए लोड का सर्विस कनेक्शन चार्ज लगेगा, जबकि 11 केवी पर रहने पर सिर्फ प्रोसेसिंग फीस दे होगी। लोड के अतिरिक्त हिस्से पर ही सर्विस कनेक्शन चार्ज लगेगा। 3 साल में केवल एक बार लोड घटाने और बहाल करने की छूट। किसी भी बदलाव के बाद 6 महीने तक दोबारा बदलाव नहीं होगा। बकायेदार बिजली चोरी या कोर्ट केस वाले उपभोक्ता पात्र नहीं होंगे। लोड बहाली डिस्कॉम की तकनीकी जांच व क्षमता पर निर्भर करेगी। बिजली का लोड बढ़ा तो बढ़ेगा बिजली बिल। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा गौ सेवा आयोग में पंजीकृत गौशालाएं अनुदान पाने के लिए 4 अगस्त तक आवेदन कर सकती हैं। आयोग की ओर से गौशालाओं में सोलर पैनल लगवाने के लिए भी आवेदन मांगे गए हैं। इसके अलावा सरकार से टीन शेड लगवाने के लिए गौशालाओं को अनुदान देने के लिए अनुमति मांगी गई है। ई रिक्शा देने के लिए जल्द आवेदन मांगे जाएंगे। आयोग के अध्यक्ष ने बताया कि गौशालाओं को 6 महीने का अनुदान देने के लिए पोर्टल पहले ही खोला जा चुका है। राज्य की जो गौशालाएं गौ सेवा आयोग में पंजीकृत है, उन गौशालाओं के संचालक 4 अगस्त तक आयोग के पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। अब साल में 2 बार यानी प्रति 6 महीने पर अनुदान का प्रावधान किया जा चुका है। अनुदान प्राप्त करने के लिए निर्धारित ब्यौरा भरना होगा। इसके अलावा गौवंशों की गिनती, टैगिंग, टीकाकरण आदि का भी ब्यौरा देना होगा। साथ ही पिछली बार खर्चों का ब्यौरा भी देना होगा। तो गौशालाओं में अनुदान पाने के लिए 4 अगस्त तक कर सकेंगे आवेदन। सोलर पैनल भी मिलेंगे। बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना जारी की गई है। दुग्ध उत्पादकों को मिलती है 5 से 7 रुपए प्रोत्साहन राशि। राज्य सरकार मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन योजना प्रोत्साहन के तहत हरियाणा डेयरी विकास सहकारी प्रशासन को दूध आपूर्ति करने वाले दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहन राशि देती है। इसके तहत गर्मियों में प्रति लीटर 7 रुपए और सर्दियों में 5 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाती है। वीटा को दूध देने वाले महिला स्वयं सहायता समूह और महिला सहकारी समितियों से जुड़ी महिलाओं को 10 प्रति लीटर के अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। आवेदन प्रक्रिया ऑफलाइन होती है। अपने नजदीकी मिल्क यूनियन सेंटर या वीटा दूध सहकारी समिति पर जाएं। वहां के अधिकारियों से मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना का फार्म लें और उसमें पूरी जानकारी बने। फार्म के साथ बताए गए सभी जरूरी दस्तावेज की कॉपियां संलग्न करें। पंजीकरण सफल होने के बाद नियमित रूप से सहकारी केंद्र पर दूध की आपूर्ति करनी होगी। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा भू अभिलेख निदेशालय ने राजस्व पटवारियों को ग्राम सचिवालयों में बैठने के निर्देश दिए हैं। यह निर्णय आमजन को पटवारियों से संबंधित कार्यों में होने वाली परेशानियों को दूर करने के लिए लिया गया है। अभी तक पटवारियों के लिए पंचायतों में पर्याप्त स्थान नहीं था, जिससे लोगों को दिक्कतें आती थी।
तो निदेशालय की ओर से आदेश जारी, ग्राम सचिवालयों में बैठेंगे पटवारी। नए आदेश के बाद अब पटवारी एक निश्चित स्थान पर मिलेंगे। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सभी गैस सिलेंडर वालों को बड़ी घोषणा, ऐलान, सबको ई-केवाईसी करना जरूरी। 16 अगस्त तक कर लो वरना नहीं मिलेगी सब्सिडी, बंद हो सकता है कनेक्शन। तो एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर, अब आधार आधारित बायोमेट्रिक ई-केवाईसी है जरूरी। 16 अगस्त 2026 तक ई-केवाईसी पूरा करना अनिवार्य है। समय पर ई-केवाईसी नहीं कराने पर गैस सेवा और सब्सिडी प्रभावित हो सकती है। तो अपनी गैस कंपनी का आधिकारिक ऐप डाउनलोड करें, आधार फेस आरडी ऐप इंस्टॉल करें, ई-केवाईसी आधार ऑथेंटिकेशन विकल्प चुनें, वहां पर आधार नंबर दर्ज करें और बायोमेट्रिक सत्यापन पूरा करें। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। खेत में ट्यूबवेल का बोर फेल या जल भराव है तो अब मिलेगी बड़ी राहत। 70 मीटर तक की ड्रिलिंग होगी फ्री में शिफ्ट। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। जल भराव वाले क्षेत्रों को फायदा मिलेगा, डिपार्टमेंट करेगा संपूर्ण खर्च। तो जल्द आवेदन कर सकते हैं। 70 मीटर तक की ड्रिलिंग होगी फ्री में शिफ्ट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा कॉलेज छात्राओं के लिए जरूरी सूचना, हरियाणा की कॉलेज छात्राओं के लिए गर्ल्स बस पास रेन्यूअल प्रक्रिया 3 अगस्त से शुरू हो गई है। तो जरूरी दस्तावेज, भरा हुआ बस पास फार्म, पुराने बस पास की कॉपी, कॉलेज आईडी कार्ड की कॉपी, कॉलेज फीस रिसिप्ट, आधार कार्ड की कॉपी, हरियाणा डोमिसाइल की कॉपी, हरियाणा रोडवेज की टिकट लगाना अनिवार्य है। फार्म जमा करने का समय सुबह 9:30 से 1 बजे तक। यह सूचना रेन्यूअल बस पास के लिए छात्राएं अपने संबंधित कॉलेज के समय और प्रक्रिया की पुष्टि कर सकती हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के लिए अपडेट, हरियाणा सरकार ने हरियाणा कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज एक्ट 2024 के तहत पोर्टल की समय सीमा बढ़ा दी है। नई अंतिम तिथियां इस प्रकार है। रजिस्ट्रेशन 7 अगस्त 2026 तक, डीडीओ वेरिफिकेशन 14 अगस्त 2026 तक, एचओडी वेरिफिकेशन 21 अगस्त 2026 तक। संबंधित सभी पात्र कर्मचारी समय रहते अपनी प्रक्रिया पूरी कर ले। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। परिवार पहचान पत्र में आय सत्यापन हेतु ग्राम सभाएं आयोजित की जाएंगी। परिवार पहचान पत्र में दर्ज आय के सत्यापन हेतु 4 अगस्त 2026 को गुरुग्राम जिले की 8 ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कहां कहां पर आयोजन होगा। फरुखनगर खंड में पातली, हाजीपुर में सामान्य चौपाल, सुल्तानपुर में रेलवे स्टेशन वाली चौपाल, गुरुग्राम खंड में टीकली में सामुदायिक केंद्र, साडराना में ब्राह्मण चौपाल। तो आप देख सकते हैं कहां कहां पर आयोजन किया जाएगा। निर्धारित स्थान पर समय से पहुंचे, आय सत्यापन प्रक्रिया में सकड़ी भागीदारी करें। तो ये बड़ी अपडेट, आय सत्यापन करवा सकते हैं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारियों को बड़ी राहत, सिक्योरिटी ऑफ सर्विस पोर्टल का शेड्यूल बढ़ा। 4400 कंप्यूटर फैकल्टी, लैब सहायक और एचएसएससी कर्मियों को भी अब फायदा होगा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। विकास एवं पंचायती राज विभाग में अब भुगतान की देरी के कारण काम नहीं अटकेंगे। विभागीय निदेशालय ने स्पष्ट निर्देश दिए कि भुगतान से लेकर टेंडर और गुणवत्ता अधिकारियों के लिए गठित समितियों की निगरानी होगी। स्वीकृति 7 दिनों में बिलों की अदायगी की जाएगी। तो पंचायतों में नहीं अटकेंगे काम, 7 दिन में करना होगा भुगतान। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो सुकन्या समृद्धि योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। पात्रता क्या रहेगी? बेटी के जन्म से लेकर 10 वर्ष की आयु तक खाता खुलवा सकते हैं। माता पिता या कानूनी अभिभावक खाता खोल सकते हैं। न्यूनतम निवेश 250 रुपए प्रति वित्तीय वर्ष, अधिकतम निवेश 1.5 लाख रुपए प्रति वित्तीय वर्ष। जमा अवधि 15 वर्ष तक जमा करना होता है। परिपक्वता खाता खोलने की तारीख से 21 वर्ष बाद। आंशिक निकासी, बेटी के 18 वर्ष पूरे होने पर उच्च शिक्षा के लिए नियमों के अनुसार आंशिक निकासी की सुविधा है। ब्याज दर 8.2% प्रति वर्ष, सरकार समय समय पर बदल सकती है। यदि आप हर साल 1.5 लाख का निवेश 15 वर्षों तक करते हैं और वर्तमान ब्याज दर 8.2% रहती है तो 21 वर्षों में लगभग 74 लाख तक का फंड बन सकता है। यह राशि अनुमानित है। यदि आपकी निवेश राशि ब्याज दर में बदलाव और योजना के नियमों पर निर्भर करती है तो सुकन्या समृद्धि योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। तो गलियारे में कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नायब सैनी ने घोषणा की है कि 5,40,000 सीटी पास युवा हैं और सक्षम युवा योजना के तहत मानदेय दिया जाएगा। चर्चा हो रही है कि सक्षम युवा योजना पहले से चल रही है जिसमें 100 घंटे का काम दिया जाता है। अब इसी योजना का लाभ आगामी 1 नवंबर से मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट, सीटी पास युवाओं को मानदेय दिया जाएगा 1 नवंबर 2026 से। तो ये बड़ी अपडेट, ये सभी हरियाणा वासियों के लिए आज की बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान, पल पल की अपडेट मिलती रहती है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।